बहुत बड़ी गवाही है। तो वहाँ पर पता चला कि बच्चा एक पैर से विकलांग है। देखिए ये पैर जो है कि बायां पैर है ये सीधा है और ये जो दाहिना पैर है ये जो है कि जाकर गले में ऐसे फंस जाता, ये जो है पंजा जो है वो भी मुड़ जाता था। और ये बच्चा जो है कि विकलांग है। हमारे मतलब पुस्त में तो ऐसा पीढ़ी में तो कोई नहीं बच्चा था कि 11-12 दिन जैसे कोने में सभी लोग ऐसे पड़े रहते, ऐसे कैसे जो है कि आँख ऐसे बंद। और उस टाइम तो बहुत रोना। मैं बोली कि हमारे घर में कोई ऐसा नहीं, तो मेरा बच्चा कैसे ऐसा होगा, आगे चलकर क्या करेगा, कैसे करेगा। 10 बच्चों मेरा बच्चा एकदम इतना पतला सा, इतना जो है कि जैसे लग रहा था कि उसकी अभी ऐसे पकड़ेंगे तो उसकी माँ से निकल जाएगी, ऐसा हो गया था। ये पूरा आँख को काला 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 पूरा। मैं देख कर आकर रोता। सभी लोगों को जय मसीह की। मेरा नाम पूजा सरोज है। मैं जिला आजमगढ़ की रहने वाली हूँ। मेरे जीवन की, मेरे इस बच्चे की बहुत बड़ी गवाही है। मेरे जब बच्चा होने वाला था, डिलीवरी होने वाली थी, तो 9 महीने से पहले मेरा बच्चा 7वें महीने में ही पैदा हो गया। जब पैदा हो गया तो जो है कि घर पर ही तो डिलीवरी हो गई, लेकिन बच्चा मतलब आगे पैदा हो गया, इसीलिए इसे हॉस्पिटल ले जाया गया कि दिखा दिया जाए, कोई दिक्कत परेशानी हो तो। जब ले जाया गया तो वहाँ पर पता चला कि बच्चा एक पैर से विकलांग है। ये जो हम लोगों का पैर ऐसे मुड़ता है, मेरे बच्चे का जो है कि ये पैर ऐसे ना मुड़ के ऐसे मुड़ता था, ऐसे मुड़कर यहाँ जो है कि गले में जाकर फंस जाता था। यहाँ पर है, देखिए जैसे कि ये पैर जो है कि सीधा है और एक ये पैर है, ये दाहिना पैर। ये पैर जो है कि यहाँ पर आकर यहाँ पर गले में जाकर फंस जाता था। देखिए ये पैर जो है कि बायां पैर है ये सीधा है और ये जो दाहिना पैर है ये जो है कि जाकर गले में ऐसे फंस जाता। ये जो है पंजा जो है वो भी मुड़ जाता था, मुड़कर पूरा इधर गर्दन में आकर फंस जाता था। हाँ, तो इसके बाद जो है कि 2-3 दिन हुआ तो मुझे बुलाया गया। जब मैं गई वहाँ पर तो बच्चे को तो पहले देखी नहीं थी घर पर, और 4-5 दिन बाद देखी तो सब पूछने लगे कि उसमें जो एक बच्चा है वो जो है कि विकलांग है, तो वो किसका है। तो मैं बाहर थी बैठी, तो मैं बोली कि वो बच्चा मेरा है। तो बोली कि वो आपका बच्चा है। मैं बोली हाँ। अरे कैसे क्या होगा उसका, जो है कि एक पैर जो है कि वो ऐसे वो भी नहीं, वो पैर बिल्कुल गर्दन में जाके फंसा है, तो क्या होगा, बड़ा होगा। तो अब इसी बात में मुझे रोना आ गया। हम लोग चर्च में जाते थे, मैं पहले से विश्वासी थी। मैं चर्च जाती थी, जीवन ज्योति सत्संग प्रार्थना केंद्र में, वहाँ जाती थी। तो प्रभु में तो विश्वास था, लेकिन इंसान है और जो है कि सबका सुनकर ऐसे बोल मैं रोने लगी। जब मैं रोने लगी तो मैं अपने जेठान के फोन की, बोली दीदी हॉस्पिटल में मुझे सब ऐसे बोल रहे हैं कि मतलब कि विकलांग की माँ कौन है, विकलांग की माँ कौन है। तो बोली कोई बात नहीं, चल प्रभु पे विश्वास करती है ना। मैं बोली हाँ विश्वास तो मैं करती हूँ, प्रभु सब ठीक करेगा। लेकिन सब लोग कह रहे हैं, बोली कोई बात नहीं, चल तू प्रभु पर विश्वास कर, प्रभु पर भरोसा रखो, सब ठीक करेंगे। मैं बोली चलो ठीक है। इसके बाद 4-5 दिन लेकर वहाँ पर हम लोग रहे। फिर उसके बाद जो है कि 6वां दिन हुआ, हम लोग घर पे लेके आए। डॉक्टर बोले कि जो है कि लेकर जाओ। तो पूरा मिला के जो है कि 40-50 हज़ार लगा था, बड़ा हॉस्पिटल था, और जो है कि 40-50 हज़ार लगा। वहाँ से फिर डिस्चार्ज किए, जो है कि 6वें दिन बोले कि जाओ लेकर घर। इसके बाद जो है कि मैं घर पर लेके आई, वहाँ पर भी अगल बगल सब बोल रहे थे कि मतलब बच्चा विकलांग है। तो जो कि हमारा 2 जगह घर है, तो बच्चे की डिलीवरी हुई तो मैं थी बिंद्रावती, मतलब दूसरे अपने घर थी। फिर वहाँ जहाँ मेरा निवासी है वहाँ से जो है कि पटदार होते हैं ना, वो फ़ोन किए, बोले कि अरे बच्चा जो है कि विकलांग है। हमारे मतलब पुस्त में तो ऐसा पीढ़ी में तो कोई नहीं बच्चा था। इनके पापा का नाम लेके बोले कि उनका बच्चा विकलांग है। उस टाइम तो बहुत रोना। मैं बोली कि हमारे घर में कोई ऐसा नहीं, तो मेरा बच्चा कैसे ऐसा होगा, आगे चलकर क्या करेगा, कैसे करेगा। तो इसके बाद जो है कि लेकर गई तो 6वें दिन तो रात को सोई थी। बोले चलो कोई बात नहीं, जेठान से बोली जाने दो, सबका तो काम ही करना, प्रभु पर भरोसा रखो, सब ठीक करेंगे। मैं बोली चलो ठीक है।
तब इसके बाद जो है कि रात को लेकर सोई थी। फिर जीवन ज्योति सत्संग प्रार्थना केंद्र का जो है कि लाइव वीडियो संडे को चल रहा था, तो मैं मंडे को हॉस्पिटल से घर गई। जब घर गई तो जो कि मेरे मन में आया कि एक बार वैसे ही सोई हूँ तो क्यों ना फोन चालू करके प्रार्थना में देख लूँ जो बीत गया है। तो जब प्रार्थना सुन रही थी, एक दो आराधना सुनी, तब मेरे अंदर से जो है कि लगा कि मेरे बच्चे का पैर सही हो गया। जो पैर में मुड़ा रही थी, इधर की नहीं मुड़ रहा था और इधर की मुड़ रहा था, पीछे की मुड़ के इधर हो जा रहा था। वही पैर जो है कि बार बार मैं कोशिश कर रही थी देखने की, मतलब ये क्या पैर तो जो है कि ऐसे हो रहा था, तो ये पैर जो है कि ऐसे कैसे हो गया, जैसे हम लोगों की तरह, हम लोगों के जैसा रहता वैसे कैसे हो गया। और देखिए बच्चा यही है, देखिए मेरा बच्चा। और जो है कि पैर जो है इसका यही था, यही वाला। और ये पैर, ये घुटना देखिए इधर की मुड़ रहा है ना, यही घुटना इधर की मुड़ रहा था, इधर की मुड़ के। और ये पैर देखो अब नहीं हो रहा है, देखिए ना प्रभु की महिमा। ऐसे जो है कि ऐसे जाकर ये पैर ऐसे पंजा ऐसे था, यही आकर जो है कि गले में जाकर फंस जाता था, बिल्कुल ऐसे, ये ऐसे था, ये पूरा ऐसे था और गले में फंस जाता था। तो जो है कि फिर मैं बार बार ऐसे कर रही हूँ तो पैर ऐसे हो जा रहा है। मैं बोली ये क्या है, तो सही हो गया। तो जो है कि ऐसे करते करते कितने देर तक अंदाजते तब तक मेरे जेठान आ गए, दो लोग आए। तो मैं बोली दीदी बाबू को पैर देखो सही हो गया है। बोले कि उन लोगों को लगा कि ये सोच रही है, बार बार सभी लोगों की बातों को जो कि सोच रही थी, इसीलिए इसे ऐसा लग रहा है, सोच रहे कैसे मेरा बच्चा ऐसा हो गया, सभी लोग बोल रहे हैं। तो मैं बोली कि दीदी देखो, वो लोग विश्वास नहीं कर रही थी। बोली चलो ना जो ठीक हो जाएगा। फिर वो लोग वही बात बोली, प्रभु पे विश्वास है ना। तो मैं बोली हाँ, तुम इंसान की बात सुन के क्यों तुम जो है कि इतना सोच रही हो। मैं बोली नहीं ऐसी बात नहीं है, जैसे मुझे विश्वास है कि पैर सही हो, मुझे लग रहा है। तो वो लोग बोले कि नहीं चलो ठीक है सुबह को देखेंगे। नहीं बोली मैं जल्दी देख लीजिए ना, जैसे लग रहा है कि सही हो गया। वो लोग बोली नहीं चलो सुबह को, ठंड लग रही सुबह को देखेंगे। तो मैं बोली चलो ठीक है। मैं तब सो गई। सब सुबह हो तो मुझे बस यही लग रहा था कि कब सुबह हो सब पैर को देखे इसके कि ये सही हो गया, वास्तव में सही में सही हो गया। तो जो सुबह हुई इसकी मालिश करने के लिए लोग लेकर गए, तो जो इसका पैंट निकाले जब, तो ऐसे जब करने लगी तो सब पूरा मतलब कि इतनी खुशी हो गई, इतनी खुशी हो गई कि जो है कि हम लोग बोलने लगे, हालेलुया बोलने लगे, पर प्रभु की जय बोलने की महिमा करें। हाँ ये हमारी प्रभु की महिमा है। बोली चलो ठीक है। फिर जब हमारे घर दूसरी जगह वहाँ फोन किया गया तो बोले कि जाकर सबको बुलाओ, दिखा दो कि मतलब जो कह रही थी सभी लोगों को बुलाया जाए कि देखें कि कैसा मतलब क्या हुआ है। तब सभी लोगों को बुलाकर वीडियो कॉल यहाँ से किया गया। तो इस बच्चे को लेकर अब मेरे जेठान जो है कि ताली बजा रही है, प्रभु की महिमा कर रही है, और एक जेठान दिखा रहे हैं। देखिए बच्चे का पैर। तो वो लोग बोलिए कि अच्छा जरा दिखाइए, वीडियो कॉल करके दिखाई। बोले चलो ठीक है। वीडियो कॉल करके ये पैर ऐसे ऐसे पूरा करके इधर उधर के दिखाया गया। तब जब लोग देखे तो बोले हाँ सही में क्या हुआ है। तब हम लोग बोले कि पता तो है प्रभु में जाते हैं, हम लोग प्रभु में जाते हैं, उन्हीं की कृपा है, उन्हीं की वजह से ये सही हो गया है। फिर इसके बाद जो है कि 15-20 दिन तो मतलब बच्चा सही रहा। फिर उसके बाद इसकी तबीयत फिर बिगड़ गई। तो मतलब कि बुखार आया तो मुझे लगा कि वैसे नॉर्मल है, कोई बात नहीं है। लोग बोले चलो तुम लेकर। मैं बोली नहीं, इसके पापा को बोले कि लेकर जाओ आप, मैं नहीं जाऊंगी। अब बुखार है दवा देंगे, चले आओ ना लेकर। तो बोले कि चलो ठीक है मैं जा रहा हूँ। तो जब लेकर गए मैं वहाँ इंतजार कर रही हूँ कि अभी नहीं आया। फोन जब की तो बोले लोग कि इसके पापा को फोन उठाए, बोले कि अभी तक कहाँ थी। मैं बोली क्या हुआ। तो बोले कि बच्चे का हाथ पैर ठंडा हो गया, डॉक्टर बोल रहे हैं। मैं बोली ऐसा कुछ तो नहीं था, बुखार था। बोले उसके माँ को पता नहीं, पूरा बच्चा नहीं था तो मैं जान नहीं पाती थी, आँखों नहीं खोलता तो मुझे क्या पता, और दूध भी उतना नहीं पीता था। तो मैं बोली क्या हुआ, सही तो है, दूध जैसे पीता था वैसे ही पी रहा था और क्या। बोले नहीं डॉक्टर साहब बोल रहे कि हाथ पैर पूरा ठंडा हो गया, बच्चे को भर्ती करना पड़ेगा। मैं बोली ऐसे कैसे हो गया, अभी तो सही था। तो बोले कि चलो ठीक है। एक रात बीती, दूसरे दिन मुझे बुलाया गया। जब मैं वहाँ गई तो 1-2 दिन बाद मेरा बच्चा ऐसा हो गया, प्लेटलेट्स डाउन हो गया उसका। और जो है कि 11-12 दिन जैसे कोमे में सभी लोग ऐसे पड़े रहते, ऐसे कैसे जो है कि आँख ऐसे बंद और पूरा हाथ पर ऐसे सुना। 11-12 दिन न खा न पी रहा था, कुछ न बस ऐसे ही सोया था। तो मैं देखी, बोली ये क्या हो गया। और मेरे घर पे सभी लोग जो है कि रोने लगे, बोले क्या हुआ। तो जो कि जीवन ज्योति सत्संग प्रार्थना केंद्र हम लोग प्रार्थना लेने लगे। प्रार्थना लेने के बाद फोन के द्वारा जो है कि प्रार्थना बच्चे को यहाँ कान पे लगाया जाता था। इलाज तो नहीं था, डॉक्टर हार मान गए थे ना, बोले कि जो तुमको कराना है, जो भी कराना है वो करो, क्योंकि
भी मेरे बस की बात नहीं है। हम लोग बोले चलो ठीक है। तो 12-13 दिन वैसे ही बस प्रार्थना लेते रहे, फोन के द्वारा प्रार्थना लेते रहे। इसके बाद जो है कि हिम्मत तो नहीं हारी, हिम्मत तो बस प्रभु पे था, विश्वास प्रभु पे था। यहाँ तक कि मैं दिन रात ना सोती थी ना खाती पीती थी, बस वही, किसी से मतलब भी नहीं। वहाँ पे एक रूम लेकर और जो है कि उसमें बस वही प्रार्थना, वही भजन, वही गाती थी, वही सुनती थी, किसी से कोई मतलब नहीं, ना सोना ना खाना, बस 12-13 दिन वैसे ही बस। तो ऐसे करते करते जो है कि अब जब गई, जब ठीक हो हॉस्पिटल में, लेकिन बच्चों को जल्दी देखने नहीं जाती, इतनी कंडीशन उसकी खराब थी। और जो है कि उसको ऑक्सीजन लगाया गया था, ऑक्सीजन लगाया गया तो जो है कि ना बच्चा बोल रहा है ना कुछ कर रहा है। 11-12 दिन ऐसे ही पड़ा था। उसके बाद 4-5 दिन के बाद मैं गई तो सभी बच्चों के देखिए 10 बच्चे उन पर लिटाए थे, 10 बच्चों में मेरा बच्चा एकदम इतना पतला सा, इतना जो है कि जैसे लग रहा था कि उसकी अभी ऐसे पकड़ेंगे तो उसकी माँ से निकल जाएगी, ऐसा हो गया था। ये पूरा आँख को काला 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 पूरा। मैं देख कर आकर रोने लगी, बोली प्रभु ये क्या हो गया। तो जो है कि फिर प्रार्थना लेते लेते मैं भी प्रार्थना करती थी, प्रभु विश्वास था, लेकिन सब लोग इतना जो है कि कर रहे थे कि रोना आ रहा, तो बोले कि अब क्या। यहाँ तक कि मेरे मन से ये लगा कि प्रभु इसे अब लेकर जाओ आप, मुझे इसका दुख देखना नहीं जाता। मैं बोली प्रभु कम से कम अब इसे इस दुनिया में ना, इसे तो बल्कि लेकर जाओ, यही सही रहेगा। इसके बाद जो है कि एकदम हिम्मत हार गई। वो बोलते थे, भैया लोग बोलते थे कि विश्वास मत हारो, प्रभु जो करेगा अच्छा है, जब सब लोग हारेंगे तब प्रभु कार्य करेगा। मैं बोली चलो ठीक, विश्वास तो नहीं हारे, लेकिन जब सारे बच्चे को देखती थी, अपने बच्चे को देखती थी, मुझे रोना आता था, मैं जाकर बहुत रोती थी। और तो वहाँ पे ऐसे करते करते प्रभु पे विश्वास करते थे, प्रार्थना जो है कि लेते लेते ऐसे करते 12-13 दिन बाद जब मैं एकदम हार गई तो मैं बोली दीदी, अपने जेठान से बोली दीदी बाबू को या तो कलेसिया में लेकर चलो। मैं तो मेरा तो मन नहीं था कि बच्चा रहे, ऐसी उसके कंडीशन थी। मैं बोली दीदी लेकर चलो, कम से कम या तो रास्ते में खत्म हो जाए या तो कलेसिया में चलो, चर्च में वहीं पर जाकर खत्म हो जाए, ये सही रहेगा। तो फिर इसके बाद दीदी बोली अरे ऐसे कैसे बोल रही है, चलो ठीक हो जाएगा। मैं बोली अब क्या ठीक होगा, वो अब नहीं ठीक होगा। आपसे भैया से बोलो को बोल दो कि ऑक्सीजन लगा है, इसलिए उसके हो सकता है यहाँ पर सांस, ये सब कुछ नहीं। हम लोग सोच रहे थे कि ऐसे लगता मैं शीशे की तरफ खड़ी थी और एक बार इसका जो है कि कुछ काम नहीं कर रहा था, जैसे लगा कि उसमें कुछ है नहीं। और जब वहाँ पे डॉक्टर थे ऐसे ऐसे लोग जल्दी जल्दी करने लगे, पूरा एकदम शरीर पैसे से उसके मार रहे थे। मैं खड़ा होकर मुझसे चक्कर की तरह आ गया। मैं वहीं पर वहाँ जल्दी से जाकर रूम में सो गई। देखिए मुझे लगा बस करो बोलेंगे कि बच्चा नहीं है। तो जो है कि फिर इसके बाद फिर नहीं चैन मिला, फिर आकर देखी तो जो है कि ऐसे जब सांस लिया तो पट्टी लगी थी, ऐसे जैसे हिली ना, धीरे से हिली, जैसे लगा हाँ अब सांस है, अब सांस है। फिर मैं अपने जेठान से बोली दीदी बोल दो भैया को कि उसका ऑक्सीजन निकाल दे लो, वो जो ऐसा लग रहा है कि ऑक्सीजन लगा इसी की वजह से लग रहा है कि बच्चा जिंदा है। तो मेरी जेठान जो है कि वो मेरे सामने नहीं रोती थी, मतलब उधर रो लेती थी या सामने आकर मुझे कहती थी चलो प्रभु सब ठीक करेगा। तो फिर बोली जाकर कि एक काम करो इसका ऑक्सीजन निकाल दो, हो सकता है इसी की वजह से सांस चल रही हो। तो बोले भाभी आप कहोगे क्या, हम लोग आधा घंटा 1 घंटा निकाल कर दे चुके हैं ऑक्सीजन, लेकिन पता नहीं इसके क्या लिखा है कि ना कुछ मर रहा है ना जी रहा है, पता नहीं क्या हो गया है। तो इसके बाद जो है कि ऐसे करते करते 12-13 दिन बीता, तो फिर भी जब मुझसे नहीं रहा गया, बोली दीदी चलो ना कलेसिया लेकर चलो। तो जो है कि कम से कम बच्चा जो है कि था तो 2 लाख 2.5 लाख लगा, 2-2.5 लाख जब खर्च हुआ। तो इसके बाद मैं बोली दीदी बस करो अब चलो लेकर, बच्चा भी हाथ नहीं रहेगा और जो हाथ नहीं लगेगा, जो पैसा लग रहा है वो तो लग रहा है, लेकिन वो तो तड़प रहा है ना वहाँ पे, लेकर चलो। डॉक्टर बोले कि लेकर जाओ, अब घर पे जो सेवा करनी है वो करो। मैं बोली जब डॉक्टर भी जवाब दे दिए तो एक काम करो ले चलो, या तो कलेसिया ले चलो या तो घर लेकर चलो। बोली घर ले जाकर क्या करोगी, तो ऐसे ही बच्चा तड़पेगा। यहाँ तो इंजेक्शन लगता था 2000 का, 3000 का, 2500 का एक इंजेक्शन लगता था रोज का। तो इसके बाद जो है कि बोली नहीं रहने दो, इसी हॉस्पिटल में रहने। तो जब मैं नहीं मानी, जिद करने लगी, तो भैया के यहाँ फोन किया गया। भैया बोले प्रभु जो कार्य करेगा वो वही वहाँ भी करेगा, जो यहाँ करेगा वो वहाँ भी करेगा, बस तुम लोग विश्वास करो प्रभु पे। हम लोग बोले चलो प्रभु पे विश्वास करो। बोले कि ये नहीं मान रही, बोली कहीं ना कहीं लेकर चलो। भैया बोले नहीं रहने तो वहीं पर लेकर हो, ये फिर जो है कि जो करना होगा करेंगे। हम लोग बोले चलो ठीक है। तो मेरे जेठान को जो है बोली कि सभी लोग यही बोलेंगे ये
बोलेंगे कि पैसा के लिए कहीं दूसरी जगह नहीं ले, मतलब पवन पांडे हॉस्पिटल है, बड़ा हॉस्पिटल बच्चों का, तो उन्हें लगा कि वहाँ पर उनके बड़े पापा रहते हैं हॉस्पिटल में, तो बोले कि लोग कहेंगे कि वो वहीं पर रहते हैं सोच पानी से, इसलिए छोड़े हैं लोग लालगंज में पवन पांडे हॉस्पिटल है, बच्चों का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। हाँ, तो इसके बाद बोले कि इसके बड़े पापा के यहाँ फोन की, बोले कि एक काम करो, वहाँ नहीं उसे आराम हो रहा है तो निकाल दो, हम लोग ले जाएंगे जौनपुर। तो बोले नहीं भाभी, लेकर जाकर क्या करोगी, बच्चे को लेकर जाओगी तो ये तो इतना तो पता है कि बच्चा बचेगा नहीं, और 10,000 एडमिट कराई लेंगे सब, 10,000 लेकर फिर उसके बाद बच्चे को वैसे ही भेज देंगे, कोई आराम नहीं होगा। वो बोली नहीं, ऐसा नहीं करना है, जो है कि सब लोग कहेंगे कहीं लेकर नहीं गए, चलो लेकर। तो बोले चले ठीक है, मैं ऐसी बात है तो मैं जो है कि निकलवा देता हूँ बच्चे को। तो बोली चलो ठीक है। तो जब वो फोन किए घर पर थे उस समय, उनकी जो कि मॉर्निंग ड्यूटी है, जब नाइट ड्यूटी नहीं है, तो नाइट वाले को फोन किए, बोले कि वो जो बच्चा है मेरा भतीजा, उनका भतीजा लगता है, तो बोले भतीजे को निकाल दो, डिस्चार्ज कर दो, वो लोग कहीं और लेकर जाएंगे। जिसे शाम सुबह प्रार्थना लेते डेली लेते, लेकिन उस दिन भैया पापा जी बोले चलो ठीक है, बच्चे पर विश्वास करो प्रभु पे, हो जाए कि बच्चे को सही करेंगे। तो उस टाइम पापा जी से बात हुई, पापा जी से बात करने के बाद जस्ट तुरंत जो है कि हॉस्पिटल में फोन किया गया। तो जब की ना, तो इसके बड़े पापा जो है कि बोल रहे हैं भाभी वो तो बच्चा जो कि हाथ पैर डुला रहा है, जो बच्चा 11, 12, 13 दिन से वैसे पड़ा था, वो जो कि अचानक तो हॉस्पिटल से ये हुआ कि बच्चे के हाथ पैर जो है कि चलने लगा, बच्चा सही हो गया है। हाँ, तो सभी लोग बोले ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। तो हम लोग बताए भी कि पापा जी से प्रार्थना कराए, जो बच्चा 12-13 दिन से वैसे था, आज पापा जी से प्रार्थना लिए, देखिए मेरा बच्चा ये सही सलामत है। इस बच्चे को डॉक्टर ने कहा था कि बच्चा बचेगा, तो इसको लेकर क्या करोगे, इतनी जो कि हैवी जो है इसको इंजेक्शन लगा है और दवा जो है कि इतनी हुई है, तो बच्चा सही थोड़े रहेगा, तो बच्चा जो है पागल हो जाएगा। लेकर जाने को जाओ, लेकिन सोचते बच्चा ना रहे तो सही है, कि बच्चा लेकर क्या कहोगे, पागल हो जाएगा। हम लोग बोले चलो, उस टाइम तो मैं कह रही थी परमेश्वर प्रभु से प्रार्थना कर रही थी, प्रभु वो इतना जो है कि दुख झेल रहा है, प्रभु वो मेरे गोद में आ जाए, लेकिन पागल रहे तो क्या से, पागल वो फिर भी मुझे मेरे गोद में दे दे, लेकिन प्रभु ने पागल तो नहीं, उसे सही था, पैर भी सही, दिमाग भी सही, सब कुछ उसका सही। बस पापा जी ने प्रार्थना किया, प्रभु जी की कृपा से वो एकदम सही सलामत है। वही बच्चा है जो आपको देखा, जिसको डॉक्टर बोल रहा था कि ना वो चल पाएगा और ना वो दिमाग से सही होगा, ना बोल पाएगा, जो है कि पागलों की तरह रहेगा। मेरे बच्चे का पैर भी सही हो गया, चलता फिरता भी है, बोलता भी है। देखिए आजा आ जाओ बाबू, आ जाओ, बच्चे को जो है कि परमेश्वर ने चंगा किया, इसके लिए मैं प्रभु का लाखों करोड़ बार बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मेरा परमेश्वर बहुत बहुत अद्भुत कार्य करने वाला है। उस पर भरोसा रखने पर सब कुछ, हर असंभव कार्य को संभव में बदलने वाला है। तो मेरा बच्चा सही सलामत मेरे गोद में है, इसलिए मैं प्रभु को लाख लाख करोड़ बार धन्यवाद करती हूँ, प्रभु की महिमा स्तुति करती हूँ। सभी लोगों को जय मसीह की। आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। यदि आप हमारे जीवन ज्योति सत्संग प्रेयर मिनिस्ट्री के परमेश्वर के अभिषेक के आशीष की सामर्थ को आप सबसे पहले अपनी लाइफ के अंदर रिसीव करना चाहते हैं, तो कृपया हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि परमेश्वर का सामर्थी वचन, उसकी सामर्थी गवाहियाँ सबसे पहले आपके जीवन में आपके पास पहुँचेंगी। हमारे चैनल के माध्यम से यदि आप उसे सब्सक्राइब करके रखेंगे, तो हमारे प्रार्थना भवन में क्या वचन अपलोड किया जा रहा है, क्या गवाहियाँ अपलोड किए जा रहे हैं, क्या नए नए परमेश्वर के अभिषिक्त आपके लिए क्या कुछ वचन या सामर्थी बातें कह रहे हैं, उसे आप देख और सुन पाएंगे। मेरे प्रियो, यदि आप हमारे प्रार्थना भवन में हमसे जुड़े हुए हैं, यदि आप अपनी किसी भी समस्या के लिए प्रार्थना लेना चाहते हैं, तो कृपया हमारे प्रार्थना भवन का प्रेयर नंबर है 9839011579। आप इस नंबर पे हमें कॉल करें। प्रेयर का एक दूसरा नंबर है 91514208
0808080806। इस प्रेयर के 2 नंबर पे आप अपनी किसी भी समस्या के लिए आप हमें भेज करके प्रार्थना ले सकते हैं, अपनी समस्याओं को हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हम आपके लिए हर समय प्रार्थना के लिए उस नंबर पे उपलब्ध है। आपके लिए सेवा, आप किसी भी टाइम फ़ोन करके एनीवन किसी भी समय आप अपनी समस्याओं को बता के अपने लिए प्रेयर ले सकते हैं। यदि प्रार्थना लेने से या हमारे जीवन ज्योति सत्संग प्रेयर मिनिस्ट्री के किसी भी लाइव प्रेयर को देखने सुनने से आपकी समस्या जाती है, आपके जीवन के ऊपर चमत्कार होता है, आपके जीवन के अंदर यदि परमेश्वर की आशीष मिलती है, तो आप अपनी गवाही को हमारे साथ बांटें। प्रार्थना भवन का जो गवाही का नंबर है, व्हाट्सएप नंबर 9151420806। एक बार वापस बोलते हैं 9151420806। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप अपनी गवाही को वीडियो क्लिप बना करके आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, या आप अपनी टेस्टमनी को लिख करके अपने फ़ोटो के साथ हमें भेज सकते हैं। हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलेगी कि आप अपनी गवाही हमारे साथ बांटेंगे, तो जिससे हम उस गवाही को लोगों के बीच में बांट सकेंगे, ताकि उनका विश्वास बढ़े, वो परमेश्वर के राज्य में और भी ज़्यादा आशीषित हो, अभिषेक को पाए और परमेश्वर की महिमा करने पाए। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।